स्वास्थ्य से लेकर के परिवार तक और सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और मौसम तो मेरे ख्याल से कोलकाता उतना खराब तो नहीं है, उतना ठंड तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सब कुछ भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। एंड मौसम यहाँ पे सुहाना मौसम रहता है, बहुत अधिक ठंड भी नहीं पड़ती है ठंड के टाइम में, और गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। सो जी। दिल्ली की तरह नहीं है, थोड़ा सा दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ती है। तो ये है, बाकी तो मार्केट में जो है सो हम बेसिकली मार्केट की ठंडी और गर्मी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वहाँ जितनी ठंडी और गर्मी है तो इम्पैक्ट ज्यादा करती है। और मुझे नहीं पता था कि आपके शो का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है सर। लास्ट थर्सडे जब हम बात कर रहे थे तो निफ्टी उस समय में करीबन 200-220 के आसपास चल रहा था, और मैंने बोला था कि मार्केट से दूरी बनाकर रखें, एंड मार्केट के अंदर में गिरावट दिख रही है मुझे अभी। और डराने वाली बात तो नहीं थी, बट मैंने कुछ ऐसे लेवल्स ही बोल दिए थे जो शायद कई लोगों को डरा गई। और फ्राइडे और मंडे को जिस हिसाब से मार्केट ने 700 के लेवल तक को टच किया है, 750 के लेवल तक को, तो कई सारे मैसेज और कई सारे फोन कॉल्स आ गए यार, तो मतलब इस तरह से अगर मार्केट गिरेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अगर अगर आप प्रेशर की आपको समस्या है या आप नहीं संभाल सकते उस वॉलेटिलिटी को, तो बेटर है आप इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग ना करें, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे। बिकॉज इंडेक्स आपको वॉलेटाइल तो अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो जनवरी टू मार्च का फर्स्ट क्वार्टर, और मार्च के बाद जब मार्केट भी ऊपर की तरफ जब उठेगा उस समय वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके शो का काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, और मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज को सुन करके रिएक्ट भी कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं इतना बड़ा तो क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा कि मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने लगा है। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि हम मार्केट को सही समय से सही तरीके से ट्रैक करने लगे। तो जो थोड़े बहुत दर्शक भी जो हमारे साथ में जुड़ते हैं उन्हें ये पता हो जाता है या हो गया है कि वो किस चैनल पे हैं, किस जगह पे, जहाँ पे उन्हें समय से पहले या समय से टाइमली आपको वो सारी जानकारी, वो सारा गाइडेंस मिल रहा है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है बाजार के अंदर में। अगर ये हो गया, जितने लोग भी हैं, 10 20 50 100 लोग जो भी देखते हैं, उनका मुनाफा, उनका उनका प्रॉफिट बनना चाहिए। वैसे एक मोटा मोटी आपको बताऊं तो करीब एक जो आंकड़ा है जो ओवरऑल व्यूअरशिप का, वो पर डे का करीब 30 से 40 हज़ार का के आसपास हम पहुंचने लग गए हैं पर डे। तो वो रीच है, उतने लोग कम से कम अलग अलग तरीकों से, कोई सिर्फ छोटा एक वीडियो देख रहा होगा, कोई सेगमेंट देख रहा होगा, कोई कुछ लोग 1000 1200 1500 लोग करीब लाइव शो, ये वाला शो आज दिन भर में देख चुके होंगे। तो ये वो लोग हैं जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, जिनको पता चल रहा है। अगर ये बात और आगे तक पड़ेगी और लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, तो शायद इम्पैक्ट भी और अच्छा रहेगा, समझ भी अच्छी रहेगी। जितना एजुकेशन हम जितना लोगों को एजुकेट कर सकें उतना हमारी मुहिम है, कोशिश है, तो वो कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप बढ़िया समय से टाइमली आप जिस तरीके की गाइडेंस दे देते हैं, और जो आपने दिया था वो हमें दिखा भी है बाजार के अंदर में। और आप तो कह रहे थे कि नीचे के लेवल सर, वो आप इससे एक ही दो दिन का थोड़ा सा रिकवरी थी, वो रिकवरी सस्टेन होती हुई लग तो नहीं रही है। कम से कम आज भी अगर हम बात करें तो 18,000 के लेवल को तोड़ा भी था थोड़ी देर के लिए, और अभी भी बिल्कुल उसी के आसपास है। वो उसका जो रुझान दिख रहा है, वो जिस तरफ देखता हुआ दिख रहा है मुझे निफ्टी, तो वो 18,000 के नीचे की तरफ ही देखता हुआ दिख रहा है। तो हम अभी अपने सर उस व्यू पे कायम है जिसमें आपने पिछली बार बताया था कि अ, अभी कुछ समय तक हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, और कम से कम फरवरी मार्च तक इस तरीके के उतार ज्यादा और शायद चढ़ाव कम होंगे। बिल्कुल लवजीत जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी दर्शक देखते हैं अगर वो किसी भी तरह से बेनिफिटेड हो सकते हैं, तो यही हमारी जो है सो एक प्रयास में जो है सो उसको हम सफलता बोल सकते हैं। और नो डाउट लास्ट वीक जो सो 2-3 मैसेज मेरे पास इस तरह से आए व्हाट्सएप पे कि थैंक यू सर, आपने बचा लिया और अपनी पोजीशन को हल्की कर चुके हैं। नहीं तो जिस हिसाब से मार्केट ड्रॉ डाउन हुआ था, पोर्टफोलियो भी काफी गिरा था, सो अच्छी खासी रेट में दिख सकता था। बट कुछ एक दो लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे इनको लेकर के, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा भी, बिकॉज मेरे लिए अनजान थे, मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि मुझे फाउंडर्स इंडिया से आपका कांटेक्ट मिला है। अच्छा, तो ये वो लोग अच्छा थे जो लगा। कि जिनसे आपका डायरेक्ट मतलब पहले से वो संपर्क नहीं है, वो वाले लोग हैं? नहीं, बिल्कुल 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 सर, 2-3 ऐसे लोग थे जिन्होंने, नए लोग थे पूरे एकदम, और मैं पहचान भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था कि आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया फाउंडर्स इंडिया से मिला है, मैं आपको वहां पे वॉच करता हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छा है अगर आप संभल गए तो। बट हाँ, अब मार्केट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पिछले सप्ताह बोला था, अभी भी उसी चीज पर टिका हुआ हूँ, बिकॉज कंडीशंस में, प्लानिटरी कंडीशंस में, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। नंबर्स में सिंपल से ये बता, जब मैंने लास्ट वीक बताया था कि अभी फिलहाल मार्केट से दूरी बनाकर रखें अगर आप वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं।
फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मार्केट के अंदर में जो गिरावट मुझे दिख रही है, लास्ट वीक मैंने एक नंबर्स दे ही दिया था कि 17,000 भी दिख रहा है और 17,000 के नीचे भी दिख रहा है। जनवरी टू मार्च आपको मार्केट के अंदर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो बेटर है आप साइड लाइन में अभी रहे, पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखें। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बिकॉज 2023 मार्च के ऑनवर्ड जो मार्केट के अंदर रैली पकड़ेगी, वो फिर उसके बाद में गिरावट मुझे 2024-2025 तक उस तरह की गिरावट नहीं दिखती है। हाँ ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो बनता रहता है मार्केट का, और वो बहुत जरूरी भी है, स्विंग हाई स्विंग लो बनना बीच बीच में, ताकि हम कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सके और कहीं पे फ्रेश एंट्री भी ले सके। बट जो एक गिरावट मुझे दिख रही है जनवरी टू मार्च के बीच में, एक अच्छी गिरावट होगी, एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है आपको, और अच्छे मौके और अच्छे प्राइस पर, अच्छे वैल्यूएशन पे आपको कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे। सो आप फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार आप साइड लाइन रख सकते हैं तो साइड लाइन रखें। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका, और आप अगर डे टू डे बेसिस पे मार्केट की वॉलेटिलिटी से इंपैक्टेड नहीं है, तो आप बने रहें, उसमें से निकलना नहीं है। अदरवाइज मैं बोलूंगा आप निकल जाए मार्केट से। जी, तो ये है राय, ये है ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और एक बार फिर से रीइंस्टेट कर दी है नितिन जी ने। अदरवाइज अगर आप और लेवल्स को समझना चाहते हैं और पहले का व्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि और डिटेल में वहाँ से और उन लेवल से तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की इस समय तो शायद काफ़ी सारे और एनालिस्ट अब ये कहने लगे होंगे, उनको भी वो कमजोरी दिखने लगी होगी, लेकिन पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के जब नितिन जी ने कहा था जो पहाड़ आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो और पहले से टाइमली उन्होंने चीज़ों को बता दिया था।